हेलो बच्चों, दिस इज साकिब रजा, योर केमिस्ट्री मेंटोर। तो बेटा अपने सीरीज का हम नया वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आज यहाँ पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल के साथ, ठीक है ना। तो एक एक जितनी एकदम तार तार कर देंगे, रेजोनेंस के सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो टू हीरो वाला। ठीक बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला सवाल बेटा ये उठता है कि रेजोनेंस की एक्चुअल में जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी रेजोनेंस की। तो बेटा इसकी कहानी शुरू होती है लुईस स्ट्रक्चर से। जब हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारा ये अजम्पशन होता है, मानना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन हम लोगों की तरह आलसी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और खास तौर पर पाई इलेक्ट्रॉन एंड जो हमारे पास लोन पेयर होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बेंजीन। अब बेटा ये हमारे पास बेंजीन का एक मॉलिक्यूल है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हमने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक बात है। यहां पर पाई हमने बॉन्ड बनाया, फिर हमने यहां पर पाई बॉन्ड बनाया, यहां पर पाई बॉन्ड बनाया। अब क्या हुआ, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ये मूव कर गए। ये मूव करके अपनी पोजीशन को इन्होंने क्या किया बेटा, चेंज कर लिया। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो ये बन के आया। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करिएगा। ये पाई बॉन्ड यहां पर आ गया, एक पाई बॉन्ड यहां पर आ गया, और एक पाई बॉन्ड यहां पर आ गया। अब देखिए दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या हुआ, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर ये बना, इसको हमने बोला 1, इसको बोला हमने 2, ठीक बात है। दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, इसका रेजोनेंस से क्या लिंक है जरा समझते हैं। अगर हम इस जो ये हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है, अगर इसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने की बात आएगी तो इसका ये स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेगा या ये स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेगा। तो जवाब मिलता है किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, खासतौर पर ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास पाई बॉन्ड होता है या लोन पेयर होता है, उसकी प्रॉपर्टी कोई सिंगल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसके लिए हमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स लगते हैं, उनको हम बनाते हैं और फिर उनसे हम उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। इसका सीधा जवाब बेटा यही होगा। ध्यान दीजिएगा, अब पैटर्न नीट का चेंज हो चुका है, रीजन और असर्शन ज्यादा आ रहे हैं। पिछली बार फिजिक्स टफ आया था, हो सकता है इस बार केमिस्ट्री को टफ कर दें। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बातें पढ़िएगा, हो सकता है रीजन और असर्शन में ये पूछ ले। क्या पूछेगा कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, उसका जवाब दीजिएगा किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसलिए उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर हमें बनाने पड़ते हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर बन के आए इनको हम नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाम देते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब एक और सवाल उठता है यहां पर, क्या जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये हमारे पास रियल है? नहीं, ये रियल नहीं है। क्यों नहीं रियल है? क्योंकि इनके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशन हमें मालूम ही नहीं है। ये तो हमने अपने दिमाग से बनाया है, अपनी सोच से बनाया है। अगर इसको अपनी सोच से बनाया है तो ये रियल तो नहीं हो सकते, तो फिर ये कैसे होंगे? ये होते हैं हाइपोथेटिकल। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा बेटा, जितने जितने क्वेश्चन बता रहे हैं इसको पॉइंट आउट करिएगा और बहुत अच्छे समझिएगा। पहले तो ये बताया रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, सिंगल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या सिंगल लुईस स्ट्रक्चर नहीं कर सकता। जो ये स्ट्रक्चर बन के आए इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, रियल नहीं होते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा, समझिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा सर, अगर ये रियल नहीं होते तो रियल फिर क्या होता है? तो बेटा रियल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि पाई बॉन्ड की पोजीशन कहां है, तो हम ये मान लेते हैं कि पाई बॉन्ड चारों तरफ घूमा होगा, और जब चारों तरफ घूमा होगा तो हमने भी चारों तरफ घुमा दिया। ये जो स्ट्रक्चर इसका आया है दिस इज रियल स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस में दो चीजें आ गई,
एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, हाइपोथेटिकल, और जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है वो कैसा होता है, रियल। कनेक्शन बिल्कुल बना के चलिएगा। रेजोनेंस की जरूरत क्यों थी, क्यों पड़ी, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को सिंगल लुईस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसीलिए मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाए। जो मल्टीपल स्ट्रक्चर थे उन्हें बोला रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड सॉरी उन्हें बोला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हाइपोथेटिकल होते हैं। जो उसका रियल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है, आप लोगों को लिखना ना पड़े इसलिए हमने पॉइंट को समराइज कर दिया है, आगे लिख भी दिया है। अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज इनसफिशिएंट टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए इनसफिशिएंट है, इसीलिए हमको उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाने पड़े, वहीं से रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। क्लियर है नहीं क्लियर है, जो हमारे पास स्ट्रक्चर बने उन्हें हम लोगों ने क्या बोला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और जो रियल वाला था वो क्या था बेटा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड था। क्लियर है नहीं क्लियर है। अच्छा हाँ बेटा, आपको एक बात और बता दें, इसके नोट्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जो यहाँ पे पीपीटीज हैं, ये टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे जाइएगा, लिंक आपको नीचे बायो में दे देंगे, वहां पे जाइएगा, सारे के सारे नोट्स दे देंगे। और इसके हम 20 क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट करके अलग से आपको देंगे, जो आपके लिए होंगे, जो हम कराएंगे वो तो अलग ही अलग है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़िए ताकि इसके क्वेश्चन और इसके जो है नोट्स आपको प्रॉपर मिलते रहे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं और जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बने हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात को बहुत गौर समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं जो आप लोग गलत कर रहे हो। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, क्या उसमें एटम की पोजीशन चेंज होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एटम वेरी सेम पोजीशन पे रहते हैं। तो सर चेंज क्या होता है, चेंज उसमें होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो नए स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर देखिएगा तो हमारे पास पहला पॉइंट समझिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 डिफर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 ओनली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा, किसमें डिफर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, मतलब दोनों स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, जैसा कि आपको हमने यहां पे दिखाया। पहले में हमारे पास यहां पे अगर यहां से आप देखिएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगर पहले स्ट्रक्चर को आप चेक करिएगा तो बेटा जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है 1 और 2 कार्बन पर है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर पे 1 और 2 कार्बन पर सिंगल बॉन्ड है। ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो बेटा। फिर यहां पे देखिएगा 2 और 3 पर यहां पर सिंगल बॉन्ड है, और यहां पर 2 एंड 3 पर क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। ध्यान समझ में आ रही है। तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफर करता है, अलग अलग है। क्लियर है नहीं क्लियर है। फिर एक और बढ़िया सवाल होता है इसमें, सवाल क्या है, ये एक जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कोई और नाम भी हो सकते हैं, यस बिल्कुल होते हैं। इसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, इसको हम लोग कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ध्यान देना, एक नाम है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। सर इससे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, भाई साहब ये जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये रियल वाले मतलब रेजोनेटिंग हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जितनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होती है उतना ही ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करते हैं। किसको कंट्रीब्यूट करते हैं, रियल वाले को। रियल वाला कौन होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। यस बोलते रहिए क्लास में, मतलब कमेंट बॉक्स में बोलते रहिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के और क्या नाम हो सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। एक और सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और नीट के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है सवाल है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और रेजोनेटिंग हाइब्रिड में कौन वाला हमारे पास ज्यादा स्टेबल होता है, हाइब्रिड या स्ट्रक्चर। तो बेटा जो रियल होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान समझिएगा, जो रियल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है वो स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है।
एक और पॉइंट, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। हम तो अपने क्लास में एग्जांपल भी दिया करते हैं, बच्चे पूछते हैं सर कुछ समझ में नहीं आया, तो बेटा आप लोग भी जानते हैं, जो देख रहे होंगे समझ रहे होंगे कि आपके क्लास में कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जो बहुत उछल कूद मचाता है, वो कहीं एक जगह पे स्टेबल नहीं होता, कभी यहां बैठे कभी वहां बैठे, बहुत बातें करेगा, इनसे बातें करेगा, क्लास में बहुत बोलेगा। फिर क्या होता है, फिर हमारे जैसे कोई टीचर अगर मिल गया ऑफलाइन में तो हन्ना के एक कंटाप देता है, सारी एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और फिर अगले 1 घंटे तक वो स्टेबल हो जाता है। तो इस बात से ध्यान रखिएगा कि जितनी भी प्रॉपर्टी आप समझ रहे हो उसको दिमाग से समझिएगा। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर जगह अप्लाई होता है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी बेटा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड और स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन, हाइब्रिड वाला। अगर हाइब्रिड ज्यादा हमारे पास स्टेबल है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। तो बेटा पॉइंट समझिएगा, अगर स्टेबिलिटी पूछी जाए दोनों में तो आप बताइएगा स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग हाइब्रिड की ज्यादा होती है। एनर्जी पूछी जाए किसकी ज्यादा होती है तो कहना स्ट्रक्चर की ज्यादा होती है। आपसे पूछा जाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आप बोल देना कैसा होता है, हाइपोथेटिकल होता है। याद करते चलो, साथ साथ बोलते चलो, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक बात है। रेजोनेटिंग हाइब्रिड बेटा कैसा होता है, ये हमारे पास रियल होता है। बात समझ में आ गई? तो पूरा पॉइंट समझ में आ गया रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल जो है, सिंगल हमारे पास जो सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल दे या लुईस स्ट्रक्चर बोल दे, किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, रेजोनेटिंग हाइब्रिड मिला, उनकी प्रॉपर्टीज हमने कुछ पढ़ी। अच्छा, एक और सवाल अब यहां पर डेवलप होता है, अरे सर रेजोनेंस होता क्या है, क्यों होता है, तो समझ में आ गया। अब आप बताइए रेजोनेंस क्या होता है। तो बेटा इसको जानने के लिए हम लोग अगली स्लाइड पे चढ़ते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, तो अगर कोई भी आपसे पूछे रेजोनेंस क्या होता है तो सिंपल एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा, इट इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बताओगे बेटा, डीलोकेलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहां होता था, इंडक्टिव में, डीलोकेलाइजेशन यहां बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा, डीलोकेलाइजेशन। आपसे पूछा जाए कि हमारे पास रेजोनेंस क्या होता है, आप कहना इट इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं, ध्यान देना सिग्मा बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। अब पूछा जाए सर ये डीलोकेलाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है, इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करिए, थोड़ा सा और बताइए। तो बेटा सेकंड पॉइंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। रेजोनेंस में जो पाई बॉन्ड होता है वो एक शेल से दूसरी शेल में चला जाता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। अगर कोई पूछे और अच्छे से बताओ तो आप और अच्छे से बता देना कि रेजोनेंस इज कंप्लीट ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर, पाई इलेक्ट्रॉन का। कहां से, फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल, एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, इसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। बात समझ में आई बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस, थैंक यू वेरी मच। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो रेजोनेंस क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और सवाल फिर डेवलप हो गया, सारे सवाल ही नहीं खत्म हो रहे, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस पहले पूछ रेजोनेंस की जरूरत क्या थी, रेजोनेंस क्या होता है। अब रेजोनेंस में हमने बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। अब आप सवाल पूछोगे हमसे, क्या सर जहां कहीं पाई इलेक्ट्रॉन होगा सब डीलोकलाइज होते हैं, नहीं, कभी भी जो है पाई बॉन्ड डीलोकलाइज अगर होगा तो वो तब होगा जब वो कॉन्जुगेशन में हो। सर किसके साथ कॉन्जुगेशन में हो, पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो, पाई बॉन्ड पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेशन में हो, पाई बॉन्ड ध्यान देना नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेशन में हो, पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में हो, पाई बॉन्ड किसी फ्री रेडिकल के साथ कॉन्जुगेशन में हो। अगर पाई बॉन्ड इनमें से किसी के एक साथ भी कॉन्जुगेशन में होगा तो इसका मतलब डीलोकलाइजेशन होगा, इसका मतलब रेजोनेंस होगा। बात को समझिएगा, कड़ी से कड़ी जोड़िएगा। अब ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस होने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, ध्यान देना, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, पाई बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, और उस पाई बॉन्ड के साथ या तो कोई दूसरा पाई बॉन्ड होना चाहिए
या पॉजिटिव होना चाहिए, या इसमें लोन पेयर होना चाहिए, या नेगेटिव होना चाहिए, या फिर फ्री रेडिकल होना चाहिए। एक केस और है जो अभी आपको हम आगे चल के थोड़ा सा बताएंगे, एक केस और है, ठीक है, पहले ये समझिएगा। अब आप कहोगे सर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ध्यान देना, कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन के लिए हमारे पास एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, जो थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पर कोई दूसरा पाई बॉन्ड हो, या पॉजिटिव हो, या नेगेटिव हो, या लोन पेयर हो, ठीक बात है, और या फिर फ्री रेडिकल हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पर तो एक पाई बॉन्ड कंपलसरी है, वो तो होगा ही होगा। फिर तीसरे नंबर पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पाई बॉन्ड हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है। ध्यान देना, 2 नंबर पे क्या होना चाहिए? 2 नंबर पर होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड, जो कि आपको दिख रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? पहले पाई, फिर जस्ट उसके बाद सिग्मा, उसके बाद फिर इनमें से कोई भी हो तो कॉन्जुगेशन माना जाएगा। अगर कंजुगेटिव 2 सिग्मा आ जाते हैं तो फिर उसे हम कॉन्जुगेशन नहीं मानेंगे। चलिए थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपको हम एक एग्जांपल लिख के दें, हम कहें ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो पहले आपसे पूछे क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, तो आप कहोगे सर चेक करके बताते हैं। तो आपने कहा देखो सर, यहां पर हमको पाई बॉन्ड तो दिख रहा है, 1 नंबर पे डाल दिया, उसके जस्ट बाद एक और सिग्मा दिख रहा है 2 नंबर पे, ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर 3 नंबर पर हमको पाई बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पाई सिग्मा पाई, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहा है बेटा? इसमें कॉन्जुगेशन है। अब हम एक और एग्जांपल लिखते हैं यहां पर, जैसे हमारे पास ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिख रहा नहीं दिख रहा है? हम इसमें पूछे क्या सर इसमें कॉन्जुगेशन है, तो आप कहोगे पाई, पाई के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद एक और सिग्मा। अगर एक साथ कंजगेटिव में 2 सिग्मा आ जाते हैं तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब इसमें तो कॉन्जुगेशन है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगला हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इसके ऊपर हमने प्लस लगा दिया। हम पूछे क्या कॉन्जुगेशन है, आपको अगर सर देख के बताते हैं। आपने कहा पहले पाई ले लिया, बिल्कुल ले लिया, फिर उसके बाद सिग्मा आ गया, बिल्कुल आ गया। सिग्मा के जस्ट बाद क्या आना चाहिए? या पाई आना चाहिए, या पॉजिटिव आना चाहिए, या नेगेटिव आना चाहिए, या लोन पेयर आना चाहिए, या फिर फ्री रेडिकल आना चाहिए। कोई भी आ जाएगा, हम बोल देंगे कॉन्जुगेशन है। सर हमको पॉजिटिव दिख गया, हमने बोल दिया कॉन्जुगेशन है, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। क्लियर है नहीं क्लियर है? हम पूछे यहां पर देखा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहां पर CH2 ले लो, यहां पे CH2 ले लो, और यहां पर CH2 पॉजिटिव ले लिया। हम पूछे क्या सर यहां पर कॉन्जुगेशन है, आपने कहा चेक करके देख लेते हैं। आपने कहा पाई, पाई के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद एक और सिग्मा, 2 सिग्मा आ गए, मतलब कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कॉन्जुगेशन का मतलब समझ में आ रहा है? पहले नंबर पर पाई होना जरूरी है, फिर तीसरे नंबर पर, 2 नंबर पर सिग्मा होना जरूरी है, तीसरे नंबर पर किसको होना जरूरी है? या तो पाई हो, या पॉजिटिव हो, या नेगेटिव हो, या लोन पेयर हो, या फिर फ्री रेडिकल हो। क्लियर है नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है नहीं क्लियर है? कहां से पॉइंट उठाया था कि रेजोनेंस क्या होता है? डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हमेशा डिलोकलाइजेशन होगा? नहीं, जब जब कॉन्जुगेशन होगा तब तब डिलोकलाइजेशन होगा। इसका मतलब सबका कनेक्शन है। अगर कॉन्जुगेशन है तो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा मतलब रेजोनेंस भी होगा। बात समझ में आ रही है? तो रेजोनेंस की शर्तें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कब होगा रेजोनेंस? जब डिलोकलाइजेशन होगा, और डिलोकलाइजेशन कब होगा? जब कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन ये हमने आपको समझा दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? कुछ इसके एग्जांपल्स कर लिए जाए। चलिए सर कुछ एग्जांपल्स करते हैं।
बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स है, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स है। और एग्जाम्पल से पहले आपको एक बहुत शानदार बात बता दें, वो ध्यान दे लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बेटा हम लोगों को यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है कि जब हम लोग अभी रेजोनेंस पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से किधर की तरफ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव का फ्लो या हमारे पास लोन पेयर का फ्लो होता है पाई बॉन्ड की तरफ। ध्यान रखिएगा, याद करिएगा, नेगेटिव या हमारे पास लोन पेयर का फ्लो किधर होगा, पाई बॉन्ड का। और पाई बॉन्ड का फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ होता है या वैकेंट ऑर्बिटल। अब ध्यान दीजिएगा, वैकेंट ऑर्बिटल आप तो जान ही रहे होंगे, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं। अगर कभी कार्बन पर पॉजिटिव आ जाए, मतलब कार्बन कटायन आपको मिल जाए तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल बन जाता है। क्लियर है नहीं क्लियर है, वो हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ध्यान रखिएगा, बात समझिएगा, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया। नेगेटिव या लोन पेयर का फ्लो पाई की तरफ, पाई का किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ। अच्छा, अगर लोन पेयर है नेगेटिव और साथ में पॉजिटिव आ जाए तो ये भी किसकी तरफ होगा पॉजिटिव की तरफ होगा। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उधर ही। अरे पाई के पास भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, ये तो साक्षात हमारे पास इलेक्ट्रॉन है दोनों। अरे एक लोन पेयर है एक नेगेटिव, तो साक्षात इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। पाई का मतलब भी तो इलेक्ट्रॉन ही हुआ, और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब पॉजिटिव की तरफ। ध्यान रखिएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी काम आने वाला है। क्लियर है नहीं क्लियर है, बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया बात है। चलिए बेटा, अच्छा एक बात और थोड़ा सा आपको बता दें, जिन जिन बच्चों को वीडियो थोड़ा धीमा लग रहा हो, थोड़ा स्लो लग रहा हो, वो इसको इंटू 2 पर, इंटू 1.5 पर भगा सकते हैं। हालांकि इतनी किसी की हिम्मत नहीं कि साकिब सर को भगा सके, लेकिन आपके हाथ में तो खैर आजकल बटन है, आप भगा सकते हो। हम भाग भी लेंगे, हो सकता है कुछ फायदा निकल के आ जाए। चलिए टॉपिक पे आते हैं बेटा। पहले ये बताइए, एग्जाम्पल देखिए, क्या इसमें रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। तो पहले कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। हमने कॉन्जुगेशन चेक किया तो हमें दिखा ये पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। इसका मतलब कॉन्जुगेशन है, और अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस भी होगा, और जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होंगे सर कैसे बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखा रहे हैं। आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड को एक तरफ तोड़ोगे, जिधर इसका हेड होगा उधर नेगेटिव लगाओगे, और जिधर टेल होगा उस कार्बन पर इसका पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब अगर ये वाला पाई बॉन्ड एक तरफ टूट गया इस साइड में, तो ये वाला पाई बॉन्ड भी इधर ही टूटेगा। जब ये इधर टूटेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। बेटा जब न्यू नेगेटिव और पॉजिटिव बनते हैं और अगल बगल में होते हैं तो फिर वो बॉन्ड बना लेते हैं, जो कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। यहां पे देखिए बॉन्ड बन गया, इस वाले स्ट्रक्चर पे क्या आया, इस पे नेगेटिव आया और इस पे पॉजिटिव आया। ये तो बेटा आपको समझाने के लिए हमने बता दिया, ये तो करने वाली बात भी हो गई। लेकिन एग्जाम में अगर हमको झटपट 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 करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही लिखा हो ध्यान दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड ऊपर वाला लिख रहे, सॉरी जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर से CH2 CH CH CH2, इस तरीके से। अगर आपसे कोई, इधर भी हमारे पास यहां पर भी एक डबल बॉन्ड है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि सर इसका जो है आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड को एक इधर तोड़ा, इस पे नेगेटिव, इस पे तोड़ा, इस पे नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव, और यहां पर पॉजिटिव। जल्दी से यहां पर जहां पे नेगेटिव पॉजिटिव आया है वहां पे डबल बॉन्ड लगा दोगे, और बाकी जो स्ट्रक्चर बना है वो वैसे ही मेंटेन कर दोगे। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है। आप बॉन्ड तोड़िए, तो जहां पर नेगेटिव इधर आया ना, यहां पे लगाया, लास्ट में जिधर पॉजिटिव आया वहां पॉजिटिव लगाया, और मिड में आपने क्या बना दिया, जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव अगल बगल में आए वहां आपने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। आपके ये दोनों स्ट्रक्चर तैयार हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो गए। मतलब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 2 हो गया। ठीक बताए, ठीक बात है नहीं। क्या होता है, इसका नाम भी आप लिख लीजिएगा, इसको बोला जाता है 1,3 ब्यूट डाइइन। क्लियर है नहीं क्लियर है, क्या होता है 1,3 ब्यूट डाइइन। 1,3 पर हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल्स लेते हैं बेटा। अगर ऐसे पूछा जाए क्या इसमें हमारे पास कॉन्जुगेशन है,
तो हम कहेंगे पाई सिग्मा फिर पॉजिटिव, मतलब कॉन्जुगेशन है। बात समझ में आ रही है? कॉन्जुगेशन है। अगर कॉन्जुगेशन है इसका मतलब इसका रेजोनेंस भी होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे। अच्छा, रेजोनेंस के लिए बताइए फ्लो किधर होगा? पाई का फ्लो किधर होगा? पॉजिटिव की तरफ। ये बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड कहां जाएगा बेटा? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड किधर जाएगा? ये बॉन्ड टूटेगा इधर, और ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सिखाया था नहीं सिखाया था? हेड के ऊपर नेगेटिव, टेल के ऊपर पॉजिटिव। क्लियर है नहीं क्लियर है? इधर ही क्यों तोड़ा? क्योंकि इधर ही पॉजिटिव था। अब ध्यान दो क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेगा, हमने बॉन्ड बना दिया। पॉजिटिव कहां पे आया? ये हमारे पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बचा, इन दोनों ने मिलकर तो बॉन्ड ही बना लिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा चलो एक बात और बता देते हैं, सर इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, वो भी सिखा देते हैं एक जगह पर। जब रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना होता है तो जितने पाई बॉन्ड होते हैं उनको छोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड जितने होते हैं बना लेते हैं। सिंपल से ये हमने इसको बना लिया, ठीक बात है। एक और बात ध्यान रखिएगा, इसमें एटम की पोजिशनिंग चेंज नहीं होती, चाहे जो स्ट्रक्चर बना लो। आगे चल के डिस्क्राइब भी करेंगे, अभी से याद कर लो। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे सर? कहां कहां पर पॉजिटिव आया जरा बताइए। एक पॉजिटिव तो हमको यहां पे दिखा, इस वाले स्ट्रक्चर में जो ये दिख रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर में ये पॉजिटिव दिख रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर में ये। अच्छा ये तो इंटरमीडिएट है, ये तो हमने बनाए हैं, ये ना कहना सर ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, ये निगेटिव आ गया, ये तो आप बाद में जल के बॉन्ड बना लिया। अगर ओरिजिनली देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ओरिजिनली देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था, बाद में क्या बन गया? ये स्ट्रक्चर बन गया। ध्यान से समझिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब बताइए इसमें पॉजिटिव चार्ज कहां कहां प्रेजेंट रहा? एक तो ये पहले कार्बन पे इधर से, और ये लास्ट कार्बन पे इधर से। तो जहां जहां पॉजिटिव होता है दोनों स्ट्रक्चर्स में देख करके वहां लगा लेते हैं, साथ में डेल लगा लेते हैं। अब फिर चेक करते हैं पाई बॉन्ड कहां कहां था। सर यहां पर देखो इन दो कार्बन के बीच में है, इस वाले स्ट्रक्चर में इन दो कार्बन के बीच में है। कुल मिलाकर पाई बॉन्ड ने तीनों कार्बन के बीच में ट्रेवल किया। अब जहां जहां पाई जाएगा वहां वहां ये डॉट डॉट बनाया जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया? रेजोनेटिंग हाइब्रिड हो गया। सिंपल तरीका है स्ट्रक्चर से हाइब्रिड बनाने में, जहां जहां चार्ज पहुंचा हो स्ट्रक्चर में वहां वहां लगा देंगे, और जहां जहां पाई बॉन्ड मूव किया हो वो उसको डॉट डॉट से दिखा देंगे, बन जाएगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, आरएस की या आरएच की? आरएच की। किसकी एनर्जी ज्यादा, आरएस की या आरएच की? आरएस की। ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, बहुत ज्यादा समझने वाले हैं, इसको समझ के चलिए। अगला हमारे पास एग्जाम्पल क्या है बेटा? पूछा जाए क्या रेजोनेंस होगा, आप कहोगे चेक कर लेते हैं। आपने कहा पाई सिग्मा और लोन पेयर्स दिख गए। अगर पाई सिग्मा लोन पेयर आपको दिख रहा है कॉन्जुगेशन में, मतलब रेजोनेंस होना है, और अगर रेजोनेंस होना है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनना है। अब ध्यान दीजिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास क्या आएगा? ये लोन पेयर इधर आएंगे, उधर उतरेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हमने फ्लो सिखाया था, नेगेटिव और लोन पेयर का डायरेक्शन किधर होता है? पाई की तरफ। ये इधर उतरेंगे तो ये हमारे पास किधर टूटेगा? इस साइड टूट जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास किधर चला जाएगा? इस साइड चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस होती रहती है, प्रॉब्लम ना करिएगा। रात के 12 बज चुके हैं बेटा, पूरा मैच इंडिया पाकिस्तान का देखकर हम शूट कर रहे हैं। हो सकता है कोई साथ में मेरे हो, आप समझ सकते हो, ठीक है ना, वही यहां डिस्टरबेंस पैदा कर रहा हो। 12 बज रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये इधर टूटेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, और इस पे आना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन चूंकि ये अपना लोन पेयर जब इधर देगा तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेटा जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन के आएगा, और इस वाले पे क्या डेवलप होगा? नेगेटिव, क्योंकि इसका पॉजिटिव तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर? अभी आपको सबकी शॉर्ट ट्रिक देंगे, बहुत मस्त शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, दो स्ट्रक्चर हो गए।
अब उसके बाद अगला बढ़ते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसमें पूछे क्या इसमें रेजोनेंस होगा, आप कहोगे पाई है, सिग्मा है, नेगेटिव है, बिल्कुल रेजोनेंस होगा। फिर क्या होगा, इसका जो है फ्लो किधर होगा, बेटा ये इधर टूटेगा। अबे भाई साहब पक्का कुछ ना कुछ है, रात के 12 बज रहे हैं ना, हाँ कुछ ना कुछ तो है भाई साहब। ये इधर टूटेगा, जब ये इधर टूटेगा तो ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहां पर आए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे भाई साहब। तो यहां पर एक नेगेटिव बचने वाला है। क्लियर है नहीं क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात बताते चल रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है वह नहीं, बहुत सिंपल सी बात हो गई बेटा, चारों आपको स्ट्रक्चर हमने बता दिए। अब बेटा आप लोग हमसे ये कहोगे सर ये आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, बता रहे हो, कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। तो बेटा मजा लेने के लिए आपको हम बताते हैं, बड़ी सिंपल सी बात करिएगा। जब आप एग्जाम में जाइएगा तो इतने बॉन्ड मत तोड़िएगा, जहां जरूरत पड़े वहां बॉन्ड तोड़िएगा, जहां पूछा जाए वहां फ्लो बताइएगा। जबरदस्ती का जो है फ्लो या बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए, 1-3 पोजिशन, बहुत आसान है 1-3 पोजिशन। जैसे अगर आपसे पूछा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, रेजोनेंस होगा यस, पाई सिग्मा पॉजिटिव। सर इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, बड़ा सिंपल, क्या बनाना चाहिए, पहले जितने कार्बन और हाइड्रोजन जो भी जितने भी एटम है उसको एज इट इज सिंगल बॉन्ड से जोड़ के बना दो। ये हमने बना दिया, ठीक बात है, जितना भी हो 1 2 3 4 10 12 जितनी चेन हो सब बनाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे बेटा, चेंजिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पाई बॉन्ड को अगले वाले बॉन्ड पे शिफ्ट कर देंगे, और जो ये पॉजिटिव वाला है इसको पहले नंबर पे जो कार्बन था उस पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पर बस शिफ्टिंग हुई, ये हमारे पास यहां पर आ गया और पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। कितना सिंपल था। अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस हो, इसका हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो, फिर वही 1-3 पोजीशन की काम बात करेंगे। यहां से शुरू हो रहा है, इस कार्बन से शुरू हो रहा है, तो ये नेगेटिव उठ के इस कार्बन पे पहुंच जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, नेगेटिव जहां पे था वहां पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH2 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया, सिंपल, सो सिंपल, है ना। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अगर हमारे पास ये हो जाता CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हमारे पास Cl लोन पेयर अगर आ जाए, तो बेटा इसको बस ध्यान रखिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि जो लोन पेयर होता है उसको एज अ नेगेटिव हम लोग ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, नेगेटिव ट्रीट करते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये नेगेटिव है ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। ध्यान समझिएगा, बस छोटी सी बात को ध्यान में रखना है, इसको एज अ नेगेटिव ट्रीट करेंगे, ये नेगेटिव फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाएगा, मतलब 1 2 3 का हमारे पास सिस्टम है। तो ये हमारे पास जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे नेगेटिव पहुंच गया, और डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, जहां पे नेगेटिव था वहां पे डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन बेटा एक बात और ध्यान दीजिएगा, कोई भी एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन देता है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसका मतलब इसका हक बनता है कि इस पे पॉजिटिव आ जाए। बस इतनी सी बात समझिएगा, अगर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर लोन पेयर है तो हम लोग उसे ट्रीट नेगेटिव की तरह करेंगे, लेकिन चूंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए उसके ऊपर क्या लगना है, पॉजिटिव लगना है। इतनी सी बात है, बहुत सिंपल है। क्लियर है नहीं क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा। अगर हमारे पास यहीं पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर आता CH2 फ्री रेडिकल आता, बहुत सिंपल है, इस फ्री रेडिकल को उठाओ, जहां डबल बॉन्ड है वहां पहुंचा दो, लो पहुंचा दिया, CH2 हो गया, ये फ्री रेडिकल यहां पे आ गया, यहां का डबल बॉन्ड कहां पहुंचेगा, जहां पर फ्री रेडिकल था वहां पहुंचेगा। बेटा ध्यान बस इस बात का रखना कि एटम में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, जो एटम जहां पर है वो वेरी सेम पोजीशन पे रहेगा, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। बात समझ में आ रही बेटा, मेरे पॉइंट समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो ये कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है जिसकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। लोन पेयर अगर आ जाएगा तो उसे आप नेगेटिव मानोगे, लेकिन जब लोन पेयर दोगे तो उस पर पॉजिटिव लगाना जरूरी हो जाएगा।
ट्रीट उसको नेगेटिव के तरीके से करोगे। अच्छा, अगर सर यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता, हालांकि हम बता चुके हैं वो वाला तो केस बड़ा सिंपल है, वो तो जो हमने बताया वो तो वही करना पड़ेगा बेटा। इसमें आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ने के लिए जो यहां पर नेगेटिव लगा देना, और इसको तोड़ोगे, इधर यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, इसमें आप डबल बॉन्ड लगा देना, बाकी एज इट इज रख देना। जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या बन जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है, बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होती है, और यहां पर हमने उसकी जो शॉर्ट ट्रिक बताई है बेटा, उसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि नीट में आपके यही काम आने वाला है। जल्दी से 1 3 1 3 1 3 1 3 दौड़ाना शुरू कर दो, ठीक है ना। जहां पर पॉजिटिव है वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां पर डबल बॉन्ड तो वहां पे पॉजिटिव चला जाएगा। यही सा काम नेगेटिव के साथ करना, यही काम फ्री रेडिकल के साथ करना है, और यही काम हम लोग पॉजिटिव के साथ करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए बेटा आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। अब बेटा देखिएगा, थोड़ी सी एक रजा जी की बात है, यानी कि अपनी बात है। ठीक है, क्या बात है? एक रेजोनेंस और होता है, वो तो 5 हो गए। एक रेजोनेंस और होता है, अगर हमारे पास कहीं पर लोन पेयर दिख रहे होंगे आपको, या नेगेटिव आ जाए, उसके बाद सिग्मा आ जाए 2 नंबर पर, और 3 नंबर पर पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला केस है। इसमें कहीं आपको पाई बॉन्ड नहीं दिखता। सारा खेल कौन कर रहा है? नेगेटिव या लोन पेयर हो 1 नंबर पर, बीच में क्या हो 2 नंबर पर सिग्मा, और कॉन्जुगेशन किसके साथ बनेगा? पॉजिटिव के साथ, या वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बनेगा, तब भी रेजोनेंस होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं है, गिने चुने 2-4 एग्जांपल्स है, वो आपको हम कराए दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। कोई डाउट तो नहीं है? जैसे पहला एग्जांपल बहुत प्यारा एग्जांपल है, सब गलती कर देते हैं। पूछा जाए इसमें रेजोनेंस होगा, तो आप कहोगे कि सर यहां पर आपको नेगेटिव तो हमें दिख रहा है, यहां पर लोन पेयर दिख रहा है, लेकिन कहीं पॉजिटिव नहीं दिख रहा। गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो भाई साहब। पॉजिटिव सिर्फ नहीं देखना है, साथ में वैकेंट ऑर्बिटल देखना है। इस क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, जब वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, इधर इसका मूवमेंट हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? इस एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो आप कहोगे सर इसमें तो साफ तौर पे हमको दिख रहा है, ये हमको लोन पेयर दिख रहा है, यहां पर कार्बन प्लस दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें तो रेजोनेंस कंपलसरी होना चाहिए। नहीं सर, इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास फ्लोरीन के पास है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को आगे देता ही नहीं है, जिसकी वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाता है। सिंपल, सो सिंपल बेटा। ये एग्जाम्पल्स याद करने वाले हैं, इन एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा समझने की कोशिश मत करना कि हाँ समझ लेते हैं कि हम ये तो समझ में नहीं आ रहा सर अब क्या किया जाए। नहीं इनको 1-2 बार आप याद करिएगा तो मजा आएगा बेटा। लॉजिक बता दिया है, बार बार वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएगी। इसमें हमारे पास रेजोनेंस क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। पूछा जाए इस वाले केस में क्या रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होना चाहिए। कैसे होगा बेटा? ये हमारे पास लोन पेयर है, फिर सिग्मा है, फिर हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब इसमें रेजोनेंस होने वाला है। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारे पास लोन पेयर है, बच्चा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने आप को। आप देखिए यहां पर आपको सिग्मा दिख रहा है, और साथ में बोरॉन जो होता है वो तो हमारे पास होता ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएगा। ये 4 एग्जाम्पल अलग से आप लोग याद कर लीजिएगा, बात समझ लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो उसे याद जरूर कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाए। आपसे पूछा जाए इसमें रेजोनेंस होगा? यस होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, थोड़ा लिंक करिए बेटा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा रेजोनेंस क्यों होता है, यही पढ़ा ना। फिर हमने ये पढ़ा रेजोनेंस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा रेजोनेंस
कब होता है, जब कॉन्जुगेशन होता है। फिर हमने पढ़ा कॉन्जुगेशन क्या होता है, फिर हमने उसमें रेजोनेंस कैसे होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो सीखी। वही तो सारी बातें कर रहे थे। अब आते हैं जो रेजोनेंस है इसके रूल्स क्या क्या है, रूल्स ऑफ रेजोनेंस, इसके रूल्स क्या क्या है। बड़े सिंपल रूल है, समझने की कोशिश करिएगा, आपको पॉइंट सारे मजेदार लगेंगे। सबसे पहला रूल तो यही समझ लीजिएगा कि जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला रूल यही है कि जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब सर ये लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है? सर लुईस स्ट्रक्चर हमने ऑक्टेट वाला पढ़ा था, जिसमें ऑक्टेट पूरा हो जाए, यही तो पढ़ा था ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर ना बना दें जिसमें मान लिया कार्बन है, कार्बन के 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 8 से ज्यादा, जितने सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो सब अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऐसा ना हो इन स्ट्रक्चर्स में जो ऑक्टेट है वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए। यानी कार्बन 5 बॉन्ड बना ले, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कहीं बना ले, या 4 बॉन्ड बना ले, ऐसा अगर हो रहा है तो फिर वो हमारे पास रेजोनेंस नहीं करेगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे आपको ये मिथाइल अल्कोहल CH3 OH वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसमें इस कार्बन पर आप गौर करिए, निगेटिव लगाकर हमने 1 2 3 4 5 कार्बन के 5 बॉन्ड कर दिए। अगर कार्बन के 5 बॉन्ड कर दिए, इसके पास खुद के 4 होते हैं, टोटल हो गए 9, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर नहीं है, दैट मींस ये कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ध्यान दे रहे हो, यही पॉइंट लिखा है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर मेथनॉल बिकॉज कार्बन हैज 5 बॉन्ड। ठीक बात है। एक पॉइंट और हमने देख दिया, याद करिएगा, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो द पीरियोडिक टेबल में कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंशियल। 8 इलेक्ट्रॉन से सॉरी ज्यादा नहीं रख सकते। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो प्रॉपर हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज और नॉट, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तब आपको ये रूल्स काम आएगा। पहला रूल समझ में आया, प्रॉपर क्या होना चाहिए, लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके लिए बात समझ में आ गई, कार्बन नाइट्रोजन जो भी है उसके जो बॉन्ड हैं वो ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन है गिन लेना, सिंपल सी बात है, गिन लेना इलेक्ट्रॉन। भाई जितने बॉन्ड हो, कैसे इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने बॉन्ड हो वो लिख लेना और साथ में जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो लिख लेना। जितने भी उसके पास होते हैं, कार्बन के पास जैसे 4 थे लिख लिए, दोनों का जोड़ा कितना हो जाए 9, इसका मतलब ज्यादा हो गया। क्लियर है, नहीं क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है बेटा, अगला पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये हमारे पास ये है कि इसमें जो हमारे पास पूरा पूरा जो जितने भी स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे ये पहला स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रक्चर है इनका प्लेन सेम होना चाहिए। पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। दूसरा हमने क्या पॉइंट पढ़ना है बेटा, इसमें प्लेन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हमारे पास सेम होना चाहिए। अगर प्लेन सेम नहीं होगा तो बेटा जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे पास देखो इस तरीके से बनते हैं ना, ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, और वो पैरेलल ओवरलैपिंग, वो ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस का पहला पॉइंट, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं तो क्या होना चाहिए बेटा, हमारे पास प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या बता दिया, ध्यान दीजिएगा बेटा, दूसरा हमने ये बता दिया कि इसमें जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी हमारे पास एटम है, सब सेम प्लेन में होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सेम प्लेन में होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सेम प्लेन में होने चाहिए। कोई डाउट तो नहीं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अलग अलग नहीं होना चाहिए। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
अगला पॉइंट, जो उनकी एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट सेम होती है। क्लियर है नहीं क्लियर है? आखिरी पॉइंट बेटा इसमें ध्यान दीजिएगा, आखिरी से आखिरी है, भी एक पॉइंट और है वो भी आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज वो सब पे इक्वल होना चाहिए, बस चार्ज की पोजीशन चेंज हो जाती है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, हम दो बातें यहां जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं। जैसे हमारे पास ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड CH है और ये हमारे पास CH2 पॉजिटिव है। इसका एक और हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, CH2 बना दिया। ध्यान दीजिएगा, CH2 बना दिया, यहां पे सिंगल बॉन्ड CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया और यहां पर हमने लगा दिया पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ओवरऑल एक पॉजिटिव, इसमें भी ओवरऑल एक पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों में नेट चार्ज क्या है, सेम, लेकिन चार्ज की पोजीशन जो है अलग अलग है। ये तो पॉसिबल है। तो ध्यान दीजिएगा, रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। क्लियर है नहीं क्लियर है? और हमारे पास क्या है बेटा, उसमें नेट चार्ज जो होगा वो हमेशा सेम होगा और चार्ज की पोजीशन जो होती है वो क्या होगी बेटा, चेंज होगी। एक और बहुत प्यारा पॉइंट बताने जा रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहां पर ये बना दें, CH3 कर दें, यहां पर CH कर दें, डबल बॉन्ड CH, सॉरी इसको इस तरीके से बना दें, ये हमने C ले लिया, CH ले लिया, एक दो डबल बॉन्ड ले लिया और इसको हमने बना दिया CH2 कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि 1, 2 और 3 क्या तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तब आप क्या बताओगे? आप कहना नहीं, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। कैसे पता लगाया? आप बस जब पहले वाले को पढ़ोगे आप कहोगे इसमें CH2, बॉन्ड वर्ड मत देखना, CH2 CH फिर CH2। ध्यान दीजिएगा, अगला स्ट्रक्चर चेक करो, CH2 CH CH2, मतलब एटम्स की पोजीशन सेम है। इसमें देखिएगा पहले ही क्या आ गया, CH3, क्या आ गया बेटा, CH3। यहां पर हाइड्रोजन मूव कर गया है, इसका मतलब इन दोनों का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ एटम जो होती है बहुत ज्यादा सेम होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कौन कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप ये देखिएगा। उसमें बात समझ में आ रही है कि किसमें एटम जो है सेम है और किसमें एटम डिफरेंट आ रहे हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर एटम की पोजीशनिंग सेम है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, अगर डिफरेंट आ रही तो बिल्कुल नहीं हो। पॉइंट समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए ये पॉइंट तो हो गया था, ये भी हमने बता दिया था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए 2-3 पॉइंट हैं और जरा समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब आप पूछोगे सर ये कैसा पॉइंट, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे बना दे रहे हैं, अभी मिटा देंगे। एक हमने स्ट्रक्चर ये बनाया और हमने एक स्ट्रक्चर ये बनाया। ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने कहा पाई सिग्मा पाई, यहीं तक कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब इसमें रेजोनेंस सिर्फ इतने से पार्ट में है, जो ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है। दूसरे में देखा हमने पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। इसका मतलब इस पूरे रिंग में क्या है, रेजोनेंस है। तो किसमें रेजोनेंस ज्यादा है? इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी भी क्या है बेटा, ज्यादा होगी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो बेटा? जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगले पॉइंट को समझिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉइंट को जरा समझिए। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? ये बेटा जेई 2019 का सवाल है या उसके बाद का सवाल है। आपसे पूछा जाए क्या इसमें रेजोनेंस होगा, तो आप तो जोश में आ जाओगे। आप कहोगे देखते हैं सर, ये पाई, ये सिग्मा, ये पॉजिटिव। आप कहोगे बहुत सिंपल, हमको दिख रहा है पाई बॉन्ड यहां से यहां पहुंच जाएगा और पॉजिटिव यहां से यहां पहुंच जाएगा। आप बना दोगे। आप कहोगे सर हमने तो इसको बना दिया,
ये लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी ड्रॉ किए जा रहे हैं। आप जज्बाती हो जाओगे सर, जज्बाती नहीं होना है। अगर आप यहाँ पर जज्बाती हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। ये आपने पॉजिटिव लगा दिया और ये पाई बॉन्ड को मूव करा दिया, बाकी जहां जहां पाई बॉन्ड थे वो लगा दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या ये स्ट्रक्चर सही है, नहीं भाई ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? आप नाइट्रोजन को चेक करो भाई साहब, नाइट्रोजन को चेक करो। 3 तो इधर इसने हाइड्रोजन जोड़ रखे और 2 ये बॉन्ड बना रखे हैं, टोटल 5 बॉन्ड बना रखे हैं। और अगर इसके पास टोटल 5 बॉन्ड है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। नाइट्रोजन तो कभी पेंटावैलेंट हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। या कभी दिया जाए आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल, तो यही वाला लीस्ट स्टेबल होगा जो बन नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट को एकदम तह से एकदम पढ़ा रहे हैं बेटा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो जितने भी हमारे पास अभी हमने आपको बताए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसकी जो रेजोनेंस होते हैं उसके क्या क्या रूल हैं। पहला रूल हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, किसी में भी ऐसा ना हो कि ऑक्टेट से ज्यादा कुछ हो जाए। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। तीसरे हमारे पास क्या होना चाहिए, एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए। फिर हमारे पास क्या होगा, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या होगा, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उस पर नेट चार्ज क्या होगा, सेम होगा। वो अलग बात है, अलग आगे पीछे हो जाए, नेट चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर हमने क्या बताया, जितनी ज्यादा रेजोनेंस हो जाएगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, और जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई उतना ही ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करेगा किसको, रेजोनेटिंग हाइब्रिड को, रियल वाले को। ध्यान दीजिएगा, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनकी सबकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। जब सबकी स्टेबिलिटी अलग अलग होगी तो जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करेगा। सवाल बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कंट्रीब्यूट टू रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो आपको चेक क्या करना है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें किसकी होती है। सर हम कैसे चेक करेंगे, हमें क्या मालूम, तो हम बताएंगे ना, अभी आएगा टॉपिक तब बताएंगे आपको कैसे रेजोनेटिंग जो हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, आपको सिखाएंगे भी, बताएंगे भी, समझाएंगे भी। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? वो देखो प्यास लग रही है, होठ सूख रहे हैं, इतनी रात में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। चलो खैर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन करने शुरू करते हैं। रेजोनेंस का एप्लीकेशन क्या है बेटा, पहला एप्लीकेशन इसका है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप सीखिएगा। जैसे ये बेंजीन है, इसके तो हम ऊपर बना ही चुके हैं बेटा। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा देखिएगा बेटा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट। इसका एक और रेजोनेटिंग, ये हमारे पास जो बहन जी हैं मतलब बेंजीन है, इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये आ जाएंगे, एक यहां पर आ जाएगा, फिर एक यहां पर आ जाएगा, फिर एक यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके जो ये बहन जी है इसके 3 देवर भी होते हैं, मतलब उसको दीवार स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो कौन से होते हैं वो भी याद रखिएगा, टोटल 5 हो जाते हैं, हालांकि ये अलग है, ये दीवार वाले अलग हैं। आप बीच से एक लाइन खींचिए, 2 बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये बन गया। फिर एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा, अब की आप साइड से लाइन खींचिए, दिख रहा होगा, ये यहां से लाइन खींच दी, यहां और यहां बॉन्ड लगा दीजिए। एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, अब की आप दूसरे इसके एंड पे लाइन खींच दीजिए, ये खींच दिए, ये और ये बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं दीवार स्ट्रक्चर। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस बेंजीन यानी कि बहन जी के 3 देवर, ध्यान रखिएगा, 3 स्ट्रक्चर और होते हैं, इनको दीवार स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब बेटा इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या इसमें रेजोनेंस होगा, चेक करते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना वहां पहुंच जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहां पे आया, पॉजिटिव यहां पे आया, बाकी जो पोजीशन है वो मेंटेन रहनी चाहिए। सर क्या इसके आगे भी रेजोनेंस होगा, हम चेक कर लेते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव फिर होगा,
अब की क्या होगा, ये पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा और ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है यहां आ जाएगा, पॉजिटिव यहां पे आ गया, पाई बॉन्ड यहां पे आ गया, बाकी जो पाई बॉन्ड की पोजीशनिंग है वो उसको मेंटेन रखिए। क्या सर अभी भी पाई इसमें वो हमारे पास रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। ये देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव है कि नहीं है बेटा? ध्यान देना, ये पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा। ये सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। यहां पर ये आ गया पाई और पॉजिटिव यहां पर आ गया, जो जहां पे पहले था उसे कर देते थे। इसके बाद ये वाला पॉजिटिव फिर यहां पहुंच जाएगा तो वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर बन गए। सो सिंपल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। क्या ये निगेटिव वाला भी स्ट्रक्चर बनाएगा? हम देख देते हैं। ये पाई, ये सिग्मा और ये निगेटिव, हाँ या ना बोलो बेटा। तो पाई सिग्मा निगेटिव कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? अगर है तो स्ट्रक्चर बनेगा। जल्दी बोलो बेटा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे कराएंगे? इस पाई जो निगेटिव है इसको यहां पे ले आएंगे और पाई बॉन्ड को हम कहां पे शिफ्ट कर देंगे? यहां पे शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो हमारे पास पाई बॉन्ड यहां पे आ गया, निगेटिव यहां पे आ गया, बाकी बचे वाले पाई बॉन्ड जहां थे वहीं पे पहुंचा दीजिए। क्या इसमें आगे भी होगा? यस आगे होगा। कैसे होगा बेटा? ये निगेटिव वाला यहां आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुंच जाएगा। पाई बॉन्ड को यहां पहुंचा दिया, निगेटिव को यहां पहुंचा दिया, बाकी जो पाई बॉन्ड यहां पे था उसको वहीं पे रहने दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा आगे क्या करना चाहिए बेटा? ध्यान दीजिएगा। ये निगेटिव हमारे पास जो ये वाला है पाई सिग्मा, फिर हमारे पास निगेटिव, ये निगेटिव यहां पहुंच जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। कैसे हो रहा है? 1 3 पोजीशन देख रहे हो ना बेटा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 3 वाला कहां पहुंच जाएगा? 1 में पहुंच जाएगा और पाई बॉन्ड एक स्टेप आगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा? निगेटिव यहां पहुंच गया, पाई यहां पहुंच गया, एक पाई यहां पर और एक पाई यहां पर है। फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा जो पहले बनाया था। इसके भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो गए। क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो तब तो बातें हो रही। कोई डाउट तो नहीं बेटा? बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा बेटा। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए क्या इसके स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? यस बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब इनमें से ये हमारे पास एनिलीन है, ये हमारे पास फिनॉल है, ये क्लोरोबेंजीन है। इनमें से किसी एक का बना के आपको दिखाते हैं। बाकी बचे वाले जैसे हम बनाएंगे उसी बिहाफ पे आप भी बना लीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं। जैसे हमने यहां पे लिया एनिलीन, NH2 लिया, ठीक है। इसके पास होगा लोन पेयर। हमने भी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था लोन पेयर को एज ए नेगेटिव ट्रीट करेंगे। तो ये अगर नेगेटिव है तो बेटा ये नेगेटिव कैसे आएगा? ध्यान दीजिएगा। ये नेगेटिव कैसे आएगा? ध्यान दीजिएगा। यहां से पेन चेंज। ध्यान दीजिएगा, ये जो नेगेटिव वाला है, जो लोन पेयर को हम नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव वाला यहां से देखिए, ये 1, ये दूसरा कार्बन हो रहा है और ये तीसरा आइटम है कि नहीं है? तो 3 वाला एक पे आ जाएगा और जो डबल बॉन्ड है एक स्टेप पीछे आ जाएगा। तो बेटा जो इसका स्ट्रक्चर बनने जा रहा है वो कुछ इस तरीके से ही तो बनेगा। ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास इस तरीके से ही तो बनेगा। ये बन गया, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास ये NH2 आ जाएगा, ठीक बात है। ये जो नेगेटिव है यहां पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पहुंच जाएगा, बाकी जो बॉन्ड की पोजीशन है वही बना के रखिए। फिर एक और कॉन्सेप्ट सिखाया था कि लोन पेयर जब हमारे पास आए तो उसको ट्रीट तो नेगेटिव की तरीके से करेंगे, लेकिन जब कोई अपना लोन पेयर देगा तो उस पर पॉजिटिव भी तो आएगा, हाँ या ना बोलो बेटा। अब इस नेगेटिव को जैसे हमने पीछे सिखाया है, एक बार यहां पे आएगा, एक बार यहां पे आ जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा। इसके भी 4 स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, जरूर बनाइएगा। बना के दिखाइए, हम बना देते हैं इसको बेटा। चलिए ठीक है, हम बना ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहां से ये हमारे पास हो गया, हम इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ढेर सारे। ये एक बना लिया, फिर हम एक और बना लेते हैं, पहले से ही ये हमने एक बना लिया, ठीक बात है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर ये पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव यहां पे आ जाएगा, पाई यहां पे आ जाएगा। जो पहले जैसा था वैसा ही बना देंगे। ये देखिए अगला स्ट्रक्चर बन गया। फिर क्या होगा? पाई सिग्मा नेगेटिव, ये नेगेटिव यहां पहुंच जाएगा आपकी, तो आपकी बार ये नेगेटिव यहां पहुंच गया
बेटा जो पाई बॉन्ड एक स्टेप पीछे आ गया, ये पाई बॉन्ड यहां पहले से मौजूद था, डबल बॉन्ड NH2 पहले से मौजूद था, इसके ऊपर पॉजिटिव था। बेटा अब ये हमारे पास नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव आ रहा नहीं आ रहा है, फिर नेगेटिव यहां पहुंच जाएगा तो वही स्ट्रक्चर जो पहले वाला था वही फिर से बन जाएगा। आई होप आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पा रहे होंगे, कोई डाउट तो नहीं बेटा? हाँ या ना बोलो बेटा। इसी तरीके से बेटा हमारे पास एक और ये है, ये अगर इसको आप चेक करोगे, इसको अगर आप चेक करोगे बेटा तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप चेक करोगे तो ये हम पहले से बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर हमने लिया NO2 और NO2 को कुछ इस तरीके से लेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर एक ऑक्सीजन, ये हमारे पास ऑक्सीजन, ये पाई पाई पाई। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर पाई सिग्मा ये पाई रेजोनेंस है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो बेटा। अगर रेजोनेंस है तो देखो पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां पर आपका एक जेन्युइन सवाल आ सकता है, सर पाई बॉन्ड को आपने ऑक्सीजन की तरफ क्यों तोड़ा, आप नाइट्रोजन की तरफ भी क्यों तोड़ सकते थे। तो बेटा शब्दों को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो पाई बॉन्ड उधर टूटता है, पाई बॉन्ड उधर टूटता है जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आती है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव। अब चेक करो पाई सिग्मा पॉजिटिव दिख रहा नहीं दिख रहा है, रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, वही वाला 1 3 1 3 1 3 खेलना शुरू कर दो बेटा। अब यहां पर ये हमने बनाया नाइट्रोजन, बेटा ये तो हमारे पास बॉन्ड टूट चुका है, ये हमारे पास बॉन्ड है, इसको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना सकते हो, ठीक है ना। ये हमारे पास नेगेटिव था, इसका ये वाला पॉजिटिव थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पहुंच जाएगा, जो जैसा था वैसे मेंटेन करो। फिर क्या करोगे, पाई सिग्मा पॉजिटिव, अब की पॉजिटिव यहां पे आएगा, ध्यान दो यहां पे आ जाएगा थन, और डबल बॉन्ड एक स्टेप पीछे, बाकी जो जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डाउट तो नहीं बेटा। अब ये पॉजिटिव कहां जाएगा बेटा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, अब की ये पॉजिटिव उठ के यहां पहुंच जाएगा, तो ये पॉजिटिव यहां पे आ गया, ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया यहां पर, बाकी जो जैसा था उसको वैसा ही रहने दो, जो जैसा था उसको वैसा ही रहने दो। फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये फिर पॉजिटिव उठ के यहां पे आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, फिर वही स्ट्रक्चर आ जाएगा। आई होप आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हो, क्लियर है नहीं क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा? हाँ या ना बोलो। चलिए बेटा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे के बेटा जो एप्लीकेशन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप हेल्दी रहें, अच्छे रहें, गुड नाइट, शब बखैर, या गुड मॉर्निंग जिनके लिए जो दिन में देख रहे हो, जो रात में देख रहे हो उनके लिए गुड नाइट, जो दोपहर में देख रहे हो उनके लिए जो है गुड आफ्टरनून, जो इवनिंग में देख रहे हो उनके लिए गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।